जय हिंदू राष्ट्र। कल की घटना, एक जो पुरानी कहावत है कि हर घटना के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। पहले अच्छे पहलू पर, फिर बुरे पहलू पर बात। हुआ ये है कि यासीन मलिक, जो कश्मीर की बर्बादी के प्रमुख जिम्मेदार लोगों में से बड़ा टूल है, उसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। अंतिम क्षण तक उसको जेल में रहना पड़ेगा, अपने जीवन की आखिरी सांस भी जेल में गुजारनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि उसको जेल आजीवन कारावास हुआ। वैसे हो सकता है कि ये हाई कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कम कर दी जाए। यासीन मलिक के बारे में नई पीढ़ी तो शायद जानती भी नहीं होगी। आपने कश्मीर फाइल्स लोगों ने देखी होगी। इसमें एक घटना है कि एयरफोर्स के लोगों को गोली मारी जाती है। ये घटना मूलतः कश्मीर की वास्तविक घटना है और इसके लिए इसका हत्यारा यासीन मलिक ही था। भारतीय एक राजनयिक की हत्या हुई थी। बड़े पैमाने पर कश्मीर के पंडितों की हत्याएं हुई, उसके जिम्मेदार ये चांडाल है। 4 लाख से अधिक हिंदू घाटी से निकाल दिए गए। उनके पीछे लोग लगाए गए, उनके घरों पर पर्चे चिपकाए गए, मस्जिदों से ऐलान हुआ, लगातार ऐलान हुआ, घाटी छोड़ दो, मुसलमान बन जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे, अपनी औरतें यहीं छोड़ जाओ। ये एक बड़े पैमाने पर प्रचार चला। आप कल्पना कर सकते हैं कि 4 लाख लोग जो पूरी घाटी में बिखरे हुए हैं, एक घर के बाद 15 घर या 25 घर के बाद दूसरा घर है, लगातार ये साथ रहने वाले लोग नहीं थे। इन पर कैसा भयानक दबाव होगा। प्रमुख नामों को इनके कत्ल किया गया। कश्मीरी हिंदू जो नेता थे उन्हें मारा गया, डॉक्टरों को मारा गया, बड़े प्रमुख लोगों के साथ में ये अत्याचार हुआ। महिला को जीवित आरे पर रख के आर से पार तक चीर दिया गया। चीरने से पहले उसके साथ सैकड़ों लोगों ने बलात्कार किया। अनंतनाग की ये घटना है। भयानक रूप से अत्याचार हुए। उन अत्याचारों के पीछे जो संगठन जिम्मेदार था, उसको, उसके प्रमुख लोगों में ये यासीन मलिक है। तो इस राक्षस को, इस पिशाच को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। ये एक उपलब्धि है। अब इसका बुरा पहलू तो ये हुआ, अच्छा पहलू तो ये हुआ। बुरे पहलू पर मैं बात करता हूँ। ऐसे पाप करने वाला व्यक्ति अब जब बिल्कुल आपने आखिरी क्षणों में, वृद्धावस्था में है, जब उसके पास केवल बिस्तर पर बैठे रहने या घर में थोड़ी दूर बाहर निकलने, इसके अलावा कोई और कार्य करने का विकल्प नहीं बचा है, तब इसको आजीवन कारावास किया गया। इस व्यक्ति को तो हैंग किया जाना था। इसको तो फांसी होनी चाहिए। इसकी ज़बान एक बालिश बाहर लटकनी चाहिए। इसकी आंखों के डले 2 इंच बाहर आने चाहिए। हर प्रकार से इसकी दुर्गत होनी चाहिए। ये सबक बने अन्य लोगों के लिए। कठिनाई है इसमें कि इतने लंबे समय में, इतने दिनों बाद इस पर ये कार्रवाई हो रही है कि जब इस पर कोई महत्व नहीं रह जाता, इस सज़ा का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसने अपने जीवन का जो सर्वोत्तम काल था वो बिता लिया। ये एक सामान्य व्यक्ति, कोई बहुत पढ़ा लिखा, बहुत विद्वान, कोई बड़ा काबिल शख्स नहीं है, मगर चूंकि ये दीन के लिए तलवार उठा रहा है, इस्लाम के लिए काम कर रहा है, तो इसकी पाकिस्तान की एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार की लड़की ने इससे शादी की। इसने अपने जीवन का जो सर्वोत्तम काल है वो बड़े सुख से गुजारा। मगर अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन का सर्वोत्तम काल आना शेष है या आ रहा है, और वो ऐसे ही बुरे काम कर रहे हैं। तो इसके हैंग करने से
इसको फांसी देने से, इसकी दुर्गत होने से मतलब आपकी जानकारी में ये बात आनी चाहिए कि जिसको राज्य फांसी देता है, स्टेट, तो उसकी फांसी के बाद उसकी बॉडी पर राज्य का अधिकार होता है, वो उसके घर वालों को नहीं सौंपी जानी चाहिए। कानून ये है। भगत सिंह, राजगुरु, नथुराम गोडसे, नाना आप्टे, इन सब के शरीर नहीं मिले थे। भगत सिंह और राजगुरु को क्या अंतिम संस्कार करके उनकी राख, बल्कि पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिस दिन फांसी होनी थी उससे एक दिन पहले इनका अंतिम संस्कार करके इनकी राख नदी में डाल दी गई थी। ऐसा ही नाना आप्टे और गोडसे जी के साथ हुआ था। वो तो किसी ने जेल से इन्फॉर्म कर दिया तो हिंदू महासभा के लोग भागे और उन्होंने उनकी अस्थियां जो बच सकी वो संकलन की। इस काम को इजराइल कर रहा है, इजराइल ने ये काम किया है। यानी कि जो गोलियां वो मारते हैं उन गोलियों को सूअर की चर्बी में डिप करते हैं। जिन आतंकियों को फांसी देते हैं उनको सूअर की चर्बी से नहला के उनका अंतिम संस्कार करते हैं। ये एक वैचारिक युद्ध है जिसमें ये मानते हैं कि काफिरों को कत्ल करने से वो जन्नत में अपना रास्ता पक्का कर रहे हैं। उनके शरीर की अंतिम संस्कार इस प्रकार से करना कि उन पर सूअर की चर्बी पोत देना, इस तरह से अंतिम संस्कार करने से वो नजिस हो जाते हैं, वो जन्नत के लिए नापाक हो जाते हैं। इस मानसिक युद्ध को, इस वैचारिक युद्ध को तोड़ने का एक अच्छा तरीका है, इजराइल ने ये निकाला है। ये तरीका यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए। हुआ क्या, जब ये हत्याएं कर रहा था उस काल में भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपति के साथ, प्रमुखतम मंत्रियों के साथ इसकी मीटिंगें होती थीं, इसके फोटोग्राफ्स दिखाई देते हैं। ये कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई, ध्यान रहे कि कश्मीर है क्या। कई लोग इस प्रकार की बात करते हैं और मैं आज जो अपने पाकिस्तान के मित्र हैं उनसे भी ये बात कहना चाहूँ, उनको समझना चाहिए। विभाजन जब हुआ देश का तो जो ब्रिटिश टेरिटरी थी उसमें प्लेबिसाइट हुआ था, तय करना था कि कौन सी समाज किधर जाएगा, हिंदू किधर जाएंगे, मुसलमान कौन सी जगह जाएंगे। इसके अलावा देश में प्रिंसली स्टेट्स थी, रजवाड़े थे। रजवाड़ों में जो राज्य थे उनके राजा को ये तय करने का अधिकार था कि वो कहाँ जाएगा या वो स्वतंत्र रहेगा। ये उनका काम था। भोपाल ने बहुत देर में मर्ज किया है अपने आप को, बहुत देर में। जब देख लिया कि अब कोई चारा नहीं है, रगड़ देगा भारत राज्य। हैदराबाद ने खूब तंग किया है, एक्शन लिया, अपने प्रजा को जो हिंदू थी, बहुसंख्यक हिंदू थी, उनके साथ अन्याय किया, उनको मारा पीटा, रजाकार छोड़े, ट्रेनों पर हमले हुए। वो हिस्सा जो भारतीय क्षेत्र था उसमें भी हैदराबाद के रजाकारों ने हमले किए। उसके बाद ऑपरेशन पोलो हुआ और 48 घंटे में टाइम फेस हो गई। ऐसे ही कश्मीर के महाराजा ने अपने राज्य का, और कश्मीर सामान्य राज्य नहीं है, खरीदा हुआ राज्य है। महाराज दिलीप सिंह ने अंग्रेज़ों से ख़रीदा था। जब सिख हार गए थे पंजाब का युद्ध, तो उसके बाद तावान में जिन लोगों ने भरा था उन लोगों ने, दिलीप सिंह ने ये परचेज़ किया था। महाराज हरि सिंह उनके वंश के व्यक्ति हैं, उन्होंने कश्मीर का मर्जर भारत में किया। ये तो नेहरू की अपनी बेवकूफ़ियाँ हैं जो उन्होंने महाराज पर जोर दिया। महाराज पहले दिन तैयार थे मर्ज करने के लिए, अपने राज्य को मिलाने के लिए भारत में, मगर नेहरू की शर्त थी कि वो अपना प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को नियुक्त करके जाएं, जिस पर महाराज का कहना था कि शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बनने की पात्रता क्या रखता है, कोई कारण नहीं है उसको मिलने का। मगर नेहरू की कुछ आत्मीयताएं थीं जिसके कारण ये हुआ और समस्या बिगाड़ी गई। अन्यथा कश्मीर, और ध्यान रहे कश्मीर जम्मू कश्मीर के अलावा बहुत बड़ा हिस्सा है जो आज पाकिस्तान जिस पर कब्जा किए बैठा है। आपको, पाकिस्तान के मित्रों, आपको कश्मीर के बारे में गलत पढ़ाया जाता है। कश्मीर के महाराजा को अधिकार था कि वो कहाँ अपने राज्य को मिलाएंगे,
उन्होंने अपने राज्य को भारतीय संघ में मिलाया, जिसके बाद कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की सेना के नेतृत्व में कबायली आक्रमण हुआ। तो कुल मिलाकर शेष पाकिस्तान में अधिकृत किए गए कश्मीर, बाल्टिस्तान, इस सारे इलाके के साथ कश्मीर की घाटी को खाली कराने का काम जिन चांडालों ने किया, जिन दुष्टों ने किया, यासीन मलिक उनके नेतृत्व करने वाले लोगों में है। पूरा समर्थन अब्दुल्ला फैमिली का था, जो 4-5-7 फैमिली हैं कश्मीर की राजनीतिक परिवार, सारे के सारे सहमत थे। असहाय हिंदू वहाँ से हटा दिए गए, निकाल दिए गए। जम्मू में भी जहाँ वो आए उनके पास कोई साधन नहीं था। ऐसे क्षेत्रों में कैंप लगे जहाँ पर पानी नहीं था, जहाँ टॉयलेट नहीं था, जहाँ सांप थे, जिनके पास कोई जगह नहीं थी। आज भी जम्मू में उस तरह के कश्मीरी हैं, जाकर देखिए कैसी दुर्गति उनकी हुई। इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, और राज्य टुकुर टुकुर देखता रहा, इसलिए कि कश्मीर का 370-35 से किसी भी एक्शन को मना करता था। एक्शन अगर किसी को लेना था तो केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार तो तलवे चाट रही थी। अब 35 से बदला है, 370 बदला है, और उन लोगों को तो इतना समय बीत गया है कि इन सब कामों को रोकने वाले लोग, गवाही देने वाले लोग, वो पीढ़ी शायद समाप्त हो गई है जो इस बात की, फिर भी उसको मनी लॉन्ड्रिंग के कारण से पकड़ के ऐसी स्थिति उसको लाई गई है। मगर अभी हज़ारों लोग इसके जिम्मेदार। कश्मीर यूं ही नरक नहीं बना है। आज जो अफ़गानिस्तान की हालत है वो कश्मीर की हालत बने, इसके लिए पूरी योजनाबद्ध रूप से षड्यंत्र चल रहा है। और षड्यंत्र का कारण क्या है? वो ही क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में क़त्ल करो, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। आज़ादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस मानसिकता से कश्मीर में काम हो रहा है। कश्मीर की समस्या आर्थिक विकास की नहीं है, कश्मीर की समस्या किसी और परेशानी की नहीं है, कश्मीर की समस्या इस्लाम की समस्या है। इस्लाम किसी दूसरों के साथ, किसी दूसरे वर्ग के साथ वर्चस्वी स्थिति में, हावी होने वाली स्थिति में तो रह सकता है, बराबरी की स्थिति में नहीं रह सकता। ये उसका मिजाज है, उसे वर्चस्व चाहिए। यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा हैं, हो जाएंगे, इसलिए उसकी राजनीतिक स्थिति कमज़ोर पड़ जाएगी, इसलिए देश का बंटवारा किया। अब बाकी सारा जो हिंदुस्तान बचा है, ये दोनों के दोनों, ये जो बहुत अच्छी वेंकट धूलीपाला की किताब है मेकिंग ऑफ ए न्यू मदीना, के मदीना बना लिया है पाकिस्तान, वहाँ से मक्का पर कब्ज़ा होना है। तो इतना बड़ा शत्रु तो झेला नहीं जाएगा, बाजा बजा देगा। 71 में हुआ ना, 30 मारखाई दिखाई, बहुत धोती वाले पंडित और ये और वो, और इनको यूं हो जाएगा, झपट मार लगी, सीधे कर दिए गए, चोट लगी। तो अब क्या किया जाए? फिर तो थोड़े थोड़े टुकड़े किए जाएं। तो कश्मीर में ये टुकड़े किए गए, ये लगातार होने वाला काम। इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी ऐसी हिंसक विचारधारा के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो हिंसक विचारधारा हमें नष्ट कर देगी। यहाँ एक प्रासंगिक बात कहता चलूँ, हारिस कमाल पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और हारिस सुल्तान यूट्यूबर हैं, आजकल मुझसे बहुत खफा हैं, वैसे वो काफ़ी अरसे से खफा हैं। मैं उनकी मदद करता हूँ, मदद से मतलब कि मैंने उनकी किताब का तर्जुमा हिंदी में कराया, पैसे लगाए। लोगों को पता लगना चाहिए इस हिंसक विचारधारा के बारे में। और बेसिकली वो मेरी गौ हत्या के स्टैंड से खफा हैं और बड़ी कड़वी कड़वी बातें बोलते हैं। मुझे कई मित्रों ने फ़ोन करके, SMS करके, व्हाट्सएप करके बताया कि आपके बारे में वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है। गालिब कमाल हैं, वो श्रीलंका में हैं, वो ऐसी इंडिपेंडेंट बातें कर रहे हैं। मैं उन दोनों से तो मैं क्या कहूँगा, मेरी पहुँच से बाहर हैं, और मैं कोई उद्दंड, राक्षस, उपद्रवी, दुष्ट, हमलावर, हिंसक, जालिम आदमी नहीं हूँ। हिंदू हूँ इसलिए मेरे स्वभाव में ये हिंसा नहीं है। मगर मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा,
आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? मेरे 20 हाथ हैं, सहस्त्रबाहु हूँ, मैं कहाँ कहाँ किस किस से लड़ूँ? राष्ट्र के प्रति जो संकट है उससे मैं बात कर रहा हूँ। उस संकट के हिस्सा रहे लोग जो उन्होंने दीन छोड़ दिया, मगर पाकिस्तान की एक मेंटलिटी है कि वो हिंदुस्तान के विरोध करता है। उन लोगों के बारे में आप मुझे बता रहे हैं, यानी मुझे ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि मुझे गालियाँ मिल रही हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं, मैं उनसे टकराऊँ, वो मैं कर नहीं सकता, मुझे उनकी साइट ही नहीं पता, मैं उनके यूट्यूब के चैनल नहीं जानता, या जहाँ जहाँ वो ये बातें कर रहे हैं मुझे नहीं पता। दूसरी शक्ल ये है तो मैं उनका कुछ कर नहीं सकता। दूसरी शक्ल ये है कि मैं इससे परेशान होकर बैठ जाऊँ। तो आप मुझे हतोत्साहित करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ आपको ये चीज़ें मिल रही हैं वहाँ आपसे विरोध दर्ज नहीं कराया जाता। आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं कि मैं यहाँ से उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लूँ? कैसे ले लूँ? बंधुओं, अपनी जिम्मेदारी उठाइए। जो लोग राष्ट्र के प्रति सजग हैं, धर्म के प्रति सजग हैं और ऐसी गलत बातों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आप उनकी ताकत बनेंगे, उनकी कमज़ोरी बनेंगे। ऐसी कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे असम में ये हुआ था कि एक लड़की के साथ बड़े बाजार में रेप की कोशिश हुई, उसके कपड़े फाड़े गए। एक पत्रकार वहाँ मौजूद था, वो कैमरा लेके उस सारे को शूट कर रहा था। 2 दिन बाद पता लगा, जब पुलिस की छान पटक हुई तो 2 दिन बाद पता लगा कि वही पत्रकार ऐसा करने के लिए जिम्मेदार था, लोगों को उकसा रहा था। आप अपने आप को इस स्थिति में रखते हैं? टीआरपी के लिए हम कुछ भी करेंगे। आप मेरे इस उत्साह को भंग करने का काम करेंगे। आपसे आवाज़ नहीं उठाई जाती, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वहाँ कमेंट कीजिए, उसके खिलाफ बोलिए। मैं यहाँ मुझसे कैसे उम्मीद करते हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया में क्या कर सकता हूँ, श्रीलंका में मैं क्या कर सकता हूँ? और ये मूलतः वैचारिक लड़ाई है। इस वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए मैं बिल्कुल निहत्था, रावण रथी विरथ रघुवीर, ऐसी स्थिति है क्या? कोई भी समस्या होती है तुरंत उसका वीडियो बनाया और उसको व्हाट्सएप पे डाल दिया, इसको तुरंत इतना शेयर करोगे प्रधानमंत्री। अबे प्रधानमंत्री इसमें क्या करेगा? आप ऐसी किसी भी बात का प्रचार करने के लिए काम कर रहे हैं। वो तो यही चाहते हैं कि यह हो, आप उसका टूल बन रहे हैं। कश्मीर में भी यासिर मलिक जैसे और बहुत सारे लोग, अभी भी ये हो रहा है कि वहां पाकिस्तान के झंडे दिखाए जाते हैं। पाकिस्तान के झंडे दिखाने से क्या होता है? श्रीनगर का पाकिस्तान में चला जाता है, बॉर्डर अंदर घुसाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्यों झंडे दिखाते हैं? झंडे दिखाने का कारण ये है कि ये जो मीडिया है, या आप व्हाट्सएप वाले हैं, या उन्होंने वहाँ तैनात कर रखे हैं, वो इसके फोटोग्राफ बनाकर या उसके वीडियो बना के व्हाट्सएप पे चलाते हैं। और आप जैसे कुछ मित्र जो ये समझते हैं कि इस बात को दिखाने से पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उसको शेयर करते हैं। यही तो उनका उद्देश्य है कि इसकी चर्चा हो। वो हमारे खिलाफ क्या करेंगे देखी जाएगी, जो भी होगा। जैसे वो निश्चिंत हैं कि हम उनका कुछ नहीं कर सकते, वैसे हम भी निश्चिंत हैं कि हम भी। ये वैचारिक लड़ाई है, विचारधारा के मामले हैं। तो इन मामलों को इसी तरह से निपटिए। मैं फिर वहीं आता हूँ, यासीन मलिक को सज़ा हुई, आजीवन कारावास, मृत्यु पर्यंत आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। ज़रा सी बुरी रोटी, जली रोटी मिलेगी, दाल ख़राब मिलेगी, मगर इस रास्ते पर चलने वाले वो लोग जो कुफ्र और ईमान की लड़ाई अपनी तरफ से काफिरों को वाजिबुल कत्ल मान के ये काम कर रहे हैं, उनको अगर आप सज़ा नहीं देंगे तो इनमें इन लोगों के शरीक होने का रास्ता कैसे बंद होगा? भारत से आपको अंदाज़ा है कि कितने लोग आईसिस के साथ लड़ने के लिए सीरिया और इराक गए थे? इनकी तादाद बताई नहीं जाती, हज़ारों में है। सीधे जाने का रास्ता नहीं था, पास के देश में जाकर पैदल पैदल उनकी यात्रा करते हुए, पहाड़ लांघते हुए, डेजर्ट लांघते हुए ये लोग वहाँ पहुँचे लड़ने के लिए। आपको हैदराबाद का, बम्बई के 2 लड़कों के नाम मालूम होंगे जिन्होंने कहा कि उनके साथ यौन शोषण हुआ, उन लोगों ने इनके साथ गुदा मैथुन किया, मगर उनकी मानसिकता समझी जो गए, उसके बावजूद लोग गए ना।
इस मानसिकता को दंडित नहीं करेंगे तो ये बदलेगी कैसे? और इस मानसिकता के साथ बुरा करने वाले लोग, पौरुष प्रकट करने वाले लोग, इसके खिलाफ बोलने वाले लोग अगर सम्मानित नहीं होंगे, उनको ये लगेगा कि ये अरण्य रोदन है, जंगल में रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये जो मशालें छोटी छोटी हैं, जो दिए जल रहे हैं ना, ये बुझ जाएंगे। अंधकार से जूझने का जिन्होंने साहस दिखाया है, उनके साथ जो आप कर सकते हैं पक्ष में वो कीजिए और बुरे व्यक्ति को दंडित कीजिए। अगर यासीन मलिक आज दंडित हो, प्राणदंड दिया जाए, तो इस रास्ते पर चलने वाले लोग कम हो जाएंगे। ये बहुत गंभीर विषय है, इसका ध्यान करना चाहिए। यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेंबरशिप लीजिए। कुणाल शांडिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सदस्यता ली। कुमार चौधरी जी, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जोधपुर में फिर 300 मुसलमानों की भीड़ ने एक पाक विस्थापित हिंदू परिवार पर हमला किया। मुस्लिम भीड़ कुछ ही मिनटों में इकट्ठा कैसे होती है? उसके पीछे वही कुफ्र और ईमान की मानसिकता है। इस मानसिकता को ध्वस्त किया जाना चाहिए और ऐसा करने वालों को दंडित होना चाहिए। राज्य अपनी भरपूर सख्ती के साथ ये काम करे, तभी इसका हल निकलेगा। जय हिंदू राष्ट्र।